जिधर चीन भारत को आंख दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल भी भारत पर वार पर वार करने में लगा है। वजह है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का चीन की गोद में जाकर बैठ जाना। ये हम सिर्फ हवाई बात नहीं कर रहे, बल्कि नेपाल चीन के दबाव में आकर किस तरह उसकी हरकतों को अनदेखा कर रहा है, उसकी बानगी तब देखने को मिली जब पता चला कि नेपाल के रुई गांव पर चीन ने पिछले 3 साल से कब्जा किया हुआ है और भारत के 395 किलोमीटर के इलाके को अपने नए नक्शे में दिखाने वाला नेपाल चीन की इस हरकत पर चुप्पी साधे बैठा है। भारत के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करने वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भी चीन के कब्जे में आए नेपाल के इलाके पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल सरकार के अधीन करीब 60 साल तक रहने के बाद रुई गांव के गोरखा पर अब चीन ने अपना कब्जा जमा लिया है। एक अखबार के मुताबिक रुई गांव साल 2017 से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा हो गया। इस गांव में अभी 72 घर हैं। ये नेपाल के नक्शे में भी शामिल है, लेकिन यहाँ नियंत्रण चीन का हो गया है। रुई गांव के सीमा स्तंभों को अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए हटा दिया गया है। नेपाली इतिहासकार रमेश धुंगल के मुताबिक साल 2017 तक रुई और तेईगा गांव देश के गोरखा जिले के उत्तरी भाग में थे। रुई गांव नेपाल का हिस्सा है। ना तो हमने इसे युद्ध में खोया और न ही ये तिब्बत से संबंधित किसी विशेष समझौते या अनुबंध के अधीन था। नेपाल ने बॉर्डर को लगाते वक्त लापरवाही की, जिसकी वजह से नेपाल ने रुई और तेघा दोनों गांवों को खो दिया। कुछ भ्रष्ट नेपाली अधिकारियों की सहमति से 35 नंबर पिलर को समदो और रुई गांव के बीच की सीमा तय कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरा गांव चीनी नियंत्रण में आ गया। सामगांव, समदो और रुई की भाषा, संस्कृति और परंपराएं एक जैसी हैं। इन सभी की प्रार्थना करने की जगह भी एक ही है। दावा किया जा रहा है कि रुई गांव सहित क्षेत्र गोरखा का हिस्सा था और वहां के निवासी नेपाल सरकार को राजस्व जमा करते थे, लेकिन अब यहां निवासी भी तिब्बती बन गए हैं। इतिहासकार रमेश धुंगल ने फिर नेपाल के साथ भारत के तनाव पर भी बात कही। कहा कि भारत की सीमा में आना जाना बेहद आसान है, लोग इसके चारों तरफ घूमते हैं। शायद यही वजह है कि भारत के साथ सीमा विवाद सभी को दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्तरी सीमा में तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में नेपाल का हाल बहुत खराब है। लेकिन अब जब बात खुल ही गई है तो दूर तलक जाएगी भी और नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार को इस लापरवाही के लिए जवाबदेह भी होना होगा। जिस तरह से चीन अन्य देशों पर कब्जा करने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, वही रणनीति अब नेपाल ने भी अपना ली है। तभी तो विवाद न होने पर भी भारत के साथ केपी शर्मा ने विवाद को जन्म दे दिया और भारत के 3 इलाकों को अपने नक्शे में दिखाकर संसद में पास भी करा दिया, जबकि यही केपी शर्मा ओली अपने गांव पर किए चीन के कब्जे पर आंख मूंद कर बैठ गए हैं।